शुक्रिया आपका। मेंशन नॉट। तुम बस ये बताओ कि जाना कहाँ पे? यहाँ से आगे चलिए, मैं बताती हूँ। ओके। सो अंबर और आप क्लास फेलोज हो, am I right? मैं अंबर के साथ पढ़ती थी, पर अब तो उसकी शादी हो गई है। अब मैं अकेली हो गई हूँ। हाँ, मुझे लगता है अंबर के वालिद ने उसकी शादी करने में कुछ ज्यादा जल्दी नहीं करती। एटलीस्ट फाइनल एग्जाम्स होने का तो वेट कर सकते थे। हाँ, क्योंकि अंबर का हस्बैंड जो इतना हैंडसम है, अंकल ने सोचा होगा कि इतना अच्छा लड़का हाथ से नहीं निकलना चाहिए। You really think I'm handsome? Of course you are. कोई शक है आपको? नहीं, It's just that आज तक इतनी प्यारी लड़की के मुंह से नहीं सुना मैंने ये। चले, अंबर है ना, अब वो आपकी तारीफ कर दिया करेगी। तारीफ करने के लिए बोलना पड़ता है और अंबर सिर्फ चुप रहना जानती है। काफी ओल्ड फैशन सी है। हाँ, ये तो है तो वो पुराने ख्यालात की। अंकल भी तो इतने सख्त मिजाज है ना। काश वो तुम जैसी होती। ये तो आपकी किस्मत। बस यहीं पे ड्रॉप करते हैं आप मुझे। Are you sure मैं आगे तक ड्रॉप कर देता? नहीं, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। थैंक यू। टेक केयर। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। सहर, हाँ, क्या बात करनी है? आई डोंट नो ये वक्त ठीक है इस तरह की बात करने के लिए कि नहीं, बट आई रियली वांटेड टू टॉक टू यू। ट्रस्ट मी, आई डोंट नो अम्मी ने राबिया आंटी से क्या बात की है, लेकिन मुझसे पूछकर उन्होंने कोई बात नहीं कही। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं अभी शादी नहीं करना चाहता यार। मेरी लाइफ को लेके बहुत सारे प्लान्स हैं और पाकिस्तान में मैं अपना फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं देख रहा। यू नो दैट मैं अमेरिका में रहता हूँ। सीधी तरह बोलो, क्या कहना चाहते हो? शहर इससे सीधा मैं कैसे बताऊँ? तुम्हारे लिए ये सब कहना बहुत आसान है ना, लेकिन मेरा क्या? मैं तो बचपन से सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सोचा है, लेकिन इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है। सब कुछ खतीजा फुप्पो ने किया। खुद को मेरी जगह पे रख के देखो। आई गेस ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। तुम इस रिश्ते से पीछे हटना चाहते हो? थोड़ा वक्त मिल सकता है मुझे सोचने के लिए? हाँ ठीक है, ले लो वक्त, लेकिन अगर तुमने इनकार भी किया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमारा रिश्ता तय हुआ था अब हमारा स्टेटस था। अब मेरे अब्बू मर चुके हैं, हम गरीब हो गए हैं। ऐसे भी एक गरीब और यतीम लड़की से कौन शादी करना चाहेगा? अगर तुमने इनकार भी किया तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सहर। ये झूठ तुम खुद से बोलो, मुझसे नहीं। सहर, आसानी से तो मैं तुम्हें पीछे नहीं होने दूंगी मिस्टर जुबैर। शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी।
आज तुम्हारी कजन मिली मुझे। कहाँ पर? वो कॉलेज से जा रही थी, मैं ऑफिस से इस काम से आ रहा था तो मैंने सोचा रास्ते में उसे लिफ्ट दे दूं बस स्टॉप पे। अच्छा किया आपने। वैसे भी उसे अच्छी कार में बैठने का बहुत शौक है। ये तुम लड़कियों के कितने अजीब शौक होते हैं ना। वैसे उसके ताया अब्बू के पास भी कार है, लेकिन उसमें सिर्फ उनकी बेटी बैठ सकती है। सहर को बैठने की इजाज़त नहीं है, इसलिए शायद रमशा और सहर की आपस में बनती नहीं है। तुमने बताया था ना कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया। हाँ, उसके बाद वो काफ़ी डिस्टर्ब रहने लगी थी। अब तो खैर उसने खुद को संभाल लिया है। बहरहाल तुम्हारा बहुत पूछ रही थी, तो मैंने कहा था कि जब घर जाऊंगा तो तुम्हारी बात करवा दूंगा। हाँ ज़रूर। वैसे मेरे पास उसका नंबर नहीं है, मैंने कभी फ़ोन ही यूज़ नहीं किया, तो इसलिए किसी का नंबर भी नहीं है। आप एक काम कीजिए ना, आप खालिद भाई को फ़ोन कर दीजिए, उनके पास खाला का नंबर होगा। ये ले। मैं सोच रही थी कि अंबर को घर पे ना बुला लो। इसलिए वैसे ही थोड़ी देर मिल लेगी आके। हाँ, फिर उसके साथ हसन भी आएगा, तुम एक लंबा सा दस्तरखान सजा लोगी। अरे आ गई शादी पे इतने पैसे खर्च हो गए हैं, मेरे अलावा कोई है जो इस घर पे खर्चा करता है? अच्छा, मैं जाके मिलना हूँ उससे। खाली हाथ जाओगी? नहीं, पहली बार जा रही हूँ, अब खाली हाथ जाना तो मुनासिब नहीं लगता ना। अरे कोई जरूरत नहीं है जाने की, समझ गई? अरे बहुत ज्यादा दिल उदास है ना, तो फोन पर बात कर लो। खालिद को कहूंगा, वो फोन पर बात करवा देगा। और हाँ, अब रोज रोज बात करना नहीं शुरू कर देना, उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा के उसका दिमाग खराब करोगी। थैंक यू, मेरी बात हो गई। होगी ना बात? ठीक, बात हो गई। मैं आती हूँ, अम्मी बुला रही थी। हाँ सही। ज़रूरी तो नहीं है ना कि सारे कज़न्स एक जैसे हों, और वैसे मैं तो सबसे अलग हूँ, ऐसा मेरा दिल कहता है।